नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में लाखों पदों पर सरकारी नौकरी निकाल दिए हैं, साथ ही बिहार में शराबबंदी खत्म हो सकती है, बड़ी घोषणा अब तक की हो गई है। इतना ही नहीं, बिहार के गरीबों के लिए और बिहार के किसानों के लिए भी सरकार ने कुछ बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो आखिर सरकार का क्या फरमान है, सरकार ने क्या बड़ी घोषणाएं की है, इस तमाम बातों पर चर्चा करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में शराबबंदी खत्म होने वाली है। जीतनराम मांझी ने बड़ा ऐलान कर दिया कि जितने भी लोग शराब के मामले में बिहार के जेलों में बंद हैं, उनको सरकार रिहा करेगी। साथ ही जीतनराम मांझी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में शराब पीने की छूट मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी जीतनराम मांझी ने बड़ी मांग कर दी। जीतनराम मांझी ने कहा है कि हम शुरू से ही कह रहे हैं कि बिहार के जेलों में जो लोग बंद हैं, जो थोड़ा मोड़ा शराब पीते हैं, ज्यादा शराब नहीं पीते हैं, वैसे लोगों को जेल से बाहर कर देना चाहिए। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शराबबंदी कानून में समीक्षा कीजिए और बिहार में गरीबों को शराब पीने की छूट दीजिए और बिहार के जेलों में जितने भी गरीब हैं, शराब के केस में जो आज बंद है, उनको रिहा कीजिए। जीतनराम मांझी बोले कि हम चाहेंगे कि वैसे लोग जो कम मात्रा में शराब पिए हैं और आज बिहार के जेलों में बंद हैं, उन्हें जेल से बाहर निकाल दिया जाए और जो शराब के बड़े तस्कर हैं, उनको पकड़ने का मुहिम तेज कर दिया जाए। जीतनराम मांझी ने कहा है कि बिहार के जेलों में अधिकांश गरीब लोगों को सरकार ने जेल में बंद कर रखा है। इसमें से कई गरीब ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो आखिर ये अपना बेल कैसे करवाएंगे। अतः सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इनको जेलों से बाहर करना चाहिए। साथ ही जीतनराम मांझी ने कहा है कि बिहार के वैसे गरीब जो पौवा पीते हैं, 250 ग्राम या 500 ग्राम शराब पीते हैं, इनको सरकार ना पकड़े, इनको पुलिस ना पकड़े। बिहार में पौवा यानी 250 ग्राम या आधा किलो शराब पीने की छूट मिलनी चाहिए गरीबों को। तेजस्वी यादव ने जनता से एक बार फिर से वादा किया है और जनता को भरोसा दिलाया है कि हमने आपसे जो जो कहा है, हम सभी वादों को, हम सभी बातों को जल्द ही पूरा करने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बेरोजगारी सबसे बड़ी दुश्मन है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आपके माता पिता ने बड़ी उम्मीदों से पेट काट कर आपको पढ़ाया होगा, इस बात का ख्याल आपको है। इस मामले में हमारी सरकार संवेदनशील है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। हमने जो जो वादा किया है उसे हम हर हाल में पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव बोले कि वादे के मुताबिक जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख पदों पर सरकारी नौकरी हम देंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने जनता से और क्या क्या वादे किए हैं और क्या क्या वादे बिहार के लिए पूरे होने वाले हैं, आप इसे भी जान लीजिए। तो तेजस्वी यादव ने एक तरफ जहां 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का बड़ा वादा किया, उसके साथ ही तेजस्वी यादव ने एक बड़ा वादा ये भी किया है कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। तो देखिए, बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव ने फिर से भरोसा दिलाया कि हम अपने सभी वादों को पूरा करेंगे, तो जल्द ही किसानों के कर्ज माफ भी हो सकते हैं। उसके साथ ही शिक्षकों के लिए बड़ी खबर कि समान काम समान वेतन देने का वादा भी तेजस्वी यादव ने किया है। साथ ही बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खबर है कि जब तक तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं को रोजगार या नौकरी नहीं दे देंगे, तब तक उन्हें 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा किया गया। साथ ही बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी के तहत सरकारी नौकरियों में 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। उसके साथ ही परीक्षा के लिए भरे जाने वाले आवेदन फॉर्म बिहार में बिल्कुल ही फ्री होगा। आवेदन फॉर्म भरने के लिए कोई भी रुपए नहीं लगेंगे। परीक्षा केंद्रों तक जाने का किराया भी सरकार देगी। तो ऐसे कई अन्य वादे भी तेजस्वी यादव ने किए हैं और अब भरोसा दिलाया कि हम अपने सभी वादों को पूरा करेंगे।
अब ये लीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए आखिर इससे भी बड़ी बात क्या हो सकती है। देखिए, जिस आरजेडी और नीतीश कुमार जी की बिहार में सरकार में सबसे बड़ी भूमिका है, उस आरजेडी ने बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर दी है। तो आखिर नीतीश कुमार जी अब क्या करेंगे? बुरी तरह से फंस गए हैं। जीतनराम मांझी शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, लालू यादव भी कर रहे हैं, और इधर कांग्रेस ने भी बड़ी मांग कर दी है। सीपीआईएम के भी कई विधायकों ने, कई नेताओं ने बिहार में शराबबंदी को हटाने की मांग कर दी है। और अब बड़ी खबर आ गई कि आरजेडी विधायक ने भी बिहार में शराबबंदी की पोल खोलते हुए कहा कि बिहार की हर गली में हथियार की तरह शराब मिल रहा है। बेचारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, खुद इनकी ही पार्टी ने इनके खिलाफ बगावत शुरू कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह से फेल बता दिया। कानून भी बिहार सरकार का साथ नहीं दे रही है। पटना हाईकोर्ट ने भी बिहार में शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार जी पर जमकर फटकार लगाई है। और अब राजद विधायक अख्तरुल इमाम शाहीन ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि जिस तरह से बिहार में अवैध हथियार गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मिलता है, उसी तरह से बिहार के हर जिले कस्बे गली में शराब भी मिलता है। बिहार में शराबबंदी कानून है ही नहीं। बिहार में एक तरफ जहां शराब की होम डिलीवरी हो रही है, साथ ही हर गली में, कोई बिहार का ऐसा गली बाकी नहीं होगा जहां शराब नहीं मिलती हो। अतः बिहार में कोई शराबबंदी है ही नहीं। शराबबंदी नाम का है, लेकिन शराब बंद नहीं है। हालांकि इन्होंने यह भी कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून अच्छा कानून है, लेकिन इन्होंने बड़ी बात कह दी कि दुनिया में कौन सा ऐसा कानून है जो ठीक से लागू है, जो आज तक सफल हुआ है। इन्होंने कहा, बिहार में हम मानते हैं शराबबंदी कानून सफल नहीं है, लेकिन जिस तरह से बिहार में गली गली में हथियार मिलता है, उसी तरह से हर गली हर कस्बे में शराब मिलता है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने आखिर ये कैसी शराबबंदी लागू की है? शराबबंदी का मतलब आखिर क्या होता है? क्या बिहार के हर गली में शराब मिलना, क्या इसी को शराबबंदी कहते हैं? यदि इसको शराबबंदी कहते हैं तो आखिर इस शराबबंदी का क्या फायदा? जो राजस्व आज बिहार सरकार को मिलने चाहिए, वो आज शराब माफियाओं को, गुंडे मवालियों को मिल रहा है। क्या इससे बिहार का भला हो पाएगा? बिहार में अब मान लो कि शराबबंदी कानून खत्म, क्योंकि नीतीश कुमार जी आ गए हैं महागठबंधन में, और यहां शायद नीतीश कुमार जी की अब कुछ भी नहीं चलने वाली है, क्योंकि पूरे महागठबंधन सरकार ने यही मन बना लिया है कि शराबबंदी को खत्म करना है। देखिए, जदयू खुद मांग कर रही है कि शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा का कुछ दिन पहले ही बड़ा बयान सामने आया था। उसके बाद जीतनराम मांझी ने बिहार में पौवा शराब पीने की छूट मांग दी। लालू यादव ने भी बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की बातें कह दी हैं। तेजस्वी यादव भी यही चाहते हैं कि शराबबंदी कानून खत्म हो जाए। और अब कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस ने भी कह दिया कि बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए, कुछ दिन पहले ही पटना हाईकोर्ट ने भी कह दिया था कि बिहार में शराबबंदी कानून असफल है, बिहार में शराबबंदी कानून फेल है। सुप्रीम कोर्ट का भी बड़ा जजमेंट सामने आया कि शराबबंदी कानून बिहार में पूरी तरह से फेल है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस की महिला विधायक ने तो यहां तक मांग कर दी है कि बिहार में जल्द से जल्द शराब की बिक्री शुरू होनी चाहिए। कांग्रेस ने तो यहां तक मांग कर दी है कि बिहार में राशन दुकान की तर्ज पर शराब की बिक्री शुरू होनी चाहिए। मतलब राशन दुकान पर जिस तरह से सामानों की बिक्री होती है, उस तरह से खुलेआम बिहार में शराब की बिक्री होनी चाहिए। झारखंड में जिस तरह से आरक्षण मिला हुआ है, जिस तरह से 1932 का खतिहान लागू किया गया है, उस तरह से बिहार में भी अब आरक्षण लागू होने वाला है। देखिए, झारखंड की तरह बिहार में भी आरक्षण की सीमा खत्म होगी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बाद जीतनराम मांझी जी ने बड़ी मांग कर दी है। तो चलिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि झारखंड में आखिर कितना आरक्षण मिला हुआ है। तो देखिए, सारे नियम कानून को तोड़ते हुए झारखंड में 77% तक आरक्षण प्राप्त है।
तो देखिए, झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति को 12%, अनुसूचित जनजाति को 28%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में आने वाले को 15%, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में आने वाले को ओबीसी को 12% तक आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% तक आरक्षण का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। यानी टोटल 77% आरक्षण यहां मिल रहा है। और साथ ही 1932 का खतिहान भी लागू कर दिया गया है, इसको कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। तो अब बड़ी खबर है कि बिहार में भी सारे आरक्षण के नियम कानून खत्म होकर बिहार में भी अब 50% से ज्यादा आरक्षण लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है बिहार सरकार ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी बड़ी मांग कर दी है कि देश में 50% आरक्षण का लिमिटेशन खत्म होना चाहिए। बिहार से तो हम खत्म कर ही रहे हैं। तो आखिर कब बिहार वालों के लिए इतनी बड़ी खुशी का दिन आएगा कि बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ेगी? तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया कि एक बार जाति आधारित जनगणना होने दीजिए, फिर हम बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ा देंगे। आपको आखिर जिस घोषणा का इंतजार था, जिस खबर का इंतजार था, वो खबर आ चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने भरे मंच से एक साथ ऐलान कर दिए हैं कि बिहार में जिस भी विभाग में जितने भी पद खाली हैं, सभी विभागों में खाली पदों को भरा जाएगा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा बीते दिन राजधानी पटना में 1006 लोगों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया, यानी नौकरी बांटी गई। और इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि इसी महीने के अंत तक हम बिहार में लाखों पदों पर सरकारी नौकरी निकालेंगे और दिसंबर के अंत तक या जनवरी के पहले सप्ताह में 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। आखिर इससे बड़ी घोषणा क्या होगी? देखिए, तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि इसी साल के अंत तक, यानी अगले 1.5 महीनों में बिहार में 4 लाख पदों पर बहाली होगी। 4 लाख पदों पर सरकारी नौकरी हम देंगे। बिहार के युवा जरा तैयार रहिएगा। तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नितिन गडकरी की जमकर तारीफ की। तेजस्वी यादव बोले कि नितिन गडकरी विकास के लिए पार्टी नहीं देखते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तेजस्वी यादव से कहा कि आप सड़कों की योजना लाइए, सभी को मैं पूरा करूंगा। तो तेजस्वी यादव नितिन गडकरी से इतने ज्यादा खुश हो गए, इसके फैन हो गए और तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र के और भी मंत्री इनकी तरह हो तो पूरे देश का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। बता दें कि बिहार के रोहतास जिले में झारखंड से जोड़ने वाली पुल का पांडुका के पास शिलान्यास किया गया। इस पुल से झारखंड और नौहट्टा की दूरी 100 किलोमीटर से घटकर महज 2 किलोमीटर की रह जाएगी। नितिन गडकरी ने और क्या क्या किया देखिए, तो देखिए, इन्होंने बक्सर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से बिहार को जोड़ने वाली योजना का भी शिलान्यास किया। पटना से दिल्ली अब 10 घंटे का सफर हो जाएगा, अभी दिल्ली जाने में 15 घंटे लगते हैं। उसके साथ ही 210 करोड़ की लागत से रोहतास में सोन नदी पर पांडुका के पास पहुंच पथ सहित 2 लेन का उच्च स्तरीय आरसीपी पुल का शिलान्यास भी किया गया। उसके साथ ही और भी कई काम किए गए। नितिन गडकरी ने बिहार के विकास के लिए ऐसा काम किया तो तेजस्वी यादव खुश होकर बोले कि नितिन गडकरी विकास के लिए पार्टी नहीं देखते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से तेजस्वी यादव ने कई मांग कर दी, लेकिन बड़ी खबर तो यह है कि बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तेजस्वी यादव से जो कहा उससे सुनकर तेजस्वी यादव खुशी से गदगद हो गए। दरअसल नितिन गडकरी ने तेजस्वी यादव से कहा कि कोई बात नहीं है, सारे कामों को हम करेंगे, आपके सारे मांग को पूरा करेंगे। यहां तक इन्होंने कहा कि आप विकास की योजनाएं लाइए, उसे पूरा करने का काम हमारा है। दरअसल तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मांग की कि पूर्वांचल एक्सप्रेस का भागलपुर तक विस्तार कर दीजिए। तो नितिन गडकरी ने तेजस्वी यादव की मांग को स्वीकार कर दिया। इन्होंने कहा कि जरूर होगा और इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि और भी आपकी कोई भी मांग होगी जो विकास के कार्य के लिए होगी तो उसे हम पूरा जरूर ही करेंगे।
इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने नितिन गडकरी की तारीफ करते हुए बोले कि जब तक आप मंत्री हैं, मुझे बिहार के विकास के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नितिन गडकरी एक विकासशील एवं प्रगतिशील सोच के व्यक्ति है। केंद्र के अगर सभी मंत्री नितिन गडकरी की तरह हो जाए तो विकास का काम तेजी से होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपकी ये शराबबंदी बिहार में एक नौटंकी बन के रह गई है। एक तरफ जहां आपके ही लोग आप पर सवाल उठाते हैं, विपक्षी वाले तो आपको कहीं का नहीं छोड़ते हैं। और देखिए बिहार में शराबबंदी की आखिर क्या हालात है। शराबबंदी वाले बिहार में मंदिर में चल रही थी शराब पार्टी, नाराज लोगों ने जमकर मचाया हंगामा। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर इन दिनों हाय तौबा मची हुई है। बिहार में विपक्ष की तो छोड़ दीजिए, सरकार के ही लोगों ने नीतीश कुमार जी के नाक में दम करके रख दिए हैं। लगातार बिहार में शराबबंदी पर सवाल उठ रहे हैं। शराबबंदी कानून की या तो समीक्षा करने की बातें हो रही है या फिर बिहार में शराब बेचवाने की बातें हो रही है। और इसी बीच बेगूसराय से एक तस्वीर सामने आई है जो शराबबंदी को लेकर उठ रहे सवालों की हकीकत बयां करती है। दरअसल बेगूसराय के एक मंदिर में जहां पूजा पाठ होनी चाहिए, शराब का दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं होना चाहिए, उस मंदिर पर शराब पार्टी चलने का एक मामला सामने आया है। दरअसल बखरी थाना क्षेत्र के मक्खाचक वैष्णवी दुर्गा मंदिर ऑफिस में शराब और मुर्गा की पार्टी चल रही थी और इसकी भनक जब लोगों में लगी तो जमकर हंगामा हुआ। और लोगों का आरोप है कि मंदिर में ये पहली बार नहीं है, अक्सर यहाँ शराब और मांस की पार्टी चलती रहती है। तो बताइए, एक तरफ जहां कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि बिहार का कोई भी गली या मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां शराब ना मिलता हो, और अब मंदिरों तक में शराब पार्टी चल रही है, मंदिरों तक में शराब की होम डिलीवरी हो रही है, मंदिरों में शराब पार्टियां चल रही है। तो बताइए, ये बिहार में शराबबंदी एक नौटंकी नहीं तो आखिर क्या बनकर रह गई है।